वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसके ज़्यादातर लोग अभी भी कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ पर मतलब किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और टर्सरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब। तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अभी भी सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? तो प्राइमरी सेक्टर ही ऐसा है। कंट्रीब्यूशन उसका जीडीपी में सबसे कम है, पर जॉब सबसे ज़्यादा उसी में ही है अभी भी। मतलब सबसे ज़्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। The primary sector continues to be the largest employer even now. More than half of the worker in the country are working in the primary sector. 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारी अभी भी खेती में लगी हुई है। Mainly in agriculture, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी, और जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, और एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का है। सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पॉपुलेशन। जब देखो आधी पॉपुलेशन तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में है, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अब आधी पॉपुलेशन, बिल्कुल दोनों सेक्टर में आधी पॉपुलेशन है, और प्राइमरी सेक्टर में भी आधी पॉपुलेशन काम कर रही है। It means that there are more people in agriculture than is necessary। मतलब सीधी सी बात है, खेती में अब दो लोगों का काम है, 5 लोग उस काम को कर रहे हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं वहाँ पर। सो इवन if you move a few people out, production will not be affected, definitely not affected। अगर खेती के काम से हम जहाँ 4 लोगों का काम है वहाँ पर 10 लोग काम करें, तो हम वहाँ से 2 लोगों को हटा दें, फैक्ट्रीज में काम करने भेज दें, तो भी प्रोडक्शन में कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब काम तो है, बट उन्हें अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो भी उस काम का जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? इट इज़ ए सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर वर्किंग इन ए जॉब देन एक्चुअली नीडेड। मतलब ज़्यादा लोग उसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मोर पीपल आर वर्किंग इन ए जॉब देन एक्चुअली नीडेड। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इवन इफ सम वर्कर आर रिमूव्ड, टोटल आउटपुट रिमेन द सेम। अगर कुछ वर्कर को वहाँ से रिमूव भी कर दिया गया तो आउटपुट सेम रहेगा, मतलब जो प्रोडक्शन है वो सेम ही रहेगा। इसे कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि कॉमन है एग्रीकल्चर में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप उस जगह काम कर रहे हो जहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो 4 लोगों का काम है वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 6 एक्स्ट्रा ही हैं, उन 6 को हटा भी दोगे ना तो भी काम जो उसमें आउटपुट आना है वो सेम ही आएगा। तो इसे कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।